नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुशांत को लेकर फिर से एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि दोबारा से कार्ड्स निकालिए, सुशांत ज़िंदा है या नहीं है, और बहुत सारे सवाल, अनगिनत सवाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो कन्वे करना चाहती हूँ। एक, ये वीडियो मैं कभी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाती हूँ। मैं तब नहीं बनाती हूँ जब मुझे मन करे, और इसीलिए आप बहुत सारी वीडियोस नहीं देखोगे शुरू से। आई थिंक 1 महीना पहले जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, तब से अब तक सिर्फ 3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, और उन्हीं को शॉर्ट करके या फिर डब करके टोटल 6 वीडियोस होंगी, लेकिन 3 वीडियोस मैंने अभी तक बनाई हैं। और ये वीडियो मैं तभी बनाती हूँ क्योंकि इस वीडियो के पीछे और कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, या मैं इनको मोनेटाइज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं तब बनाती हूँ जब मुझे एक्चुअल में अंदर से कॉल आती है, जब मुझे लगता है कि हाँ, सुशांत की सोल कुछ कन्वे करना चाहती है, और मैं उसी वक्त ये वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग घबराइए मत। ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस टाइम में, बहुत सारे स्कैंडल्स, बहुत सारी सिचुएशंस जो हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं इस टाइम में, और वो उनके पाथ का पार्ट है, वो बाहर आना है। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बोला था कि उनकी सोल का जो पर्पज़ है वो सिर्फ अपने मर्डर का सच बाहर निकालना नहीं है। उनकी सोल का पर्पज़ है बहुत सारी चीज़ें बाहर निकालना, जो पॉलिटिक्स में, बॉलीवुड में, माफिया में बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, उनको बाहर निकालना उनकी सोल का पर्पज़ है, और वो वही कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था कि लड़ाई छोटी नहीं है, सच इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सो नहीं रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनके ड्रीम्स देख रहे हैं बार बार, जो सारा दिन न्यूज़ चैनल पे रहते हैं, सारा दिन यूट्यूब पे रहते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, हमें उनके जस्टिस के लिए फ़ाइट करनी है, लेकिन इस तरह से नहीं कर पाएंगे। अगर आप इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहोगे, आप अपनी हेल्थ इम्पैक्ट करोगे, आप अपने आप को प्रॉब्लम में डालोगे, तो आप कब तक ये फ़ाइट लड़ोगे? बिकॉज़ ये बहुत लंबी फ़ाइट है। अभी जो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं वो 1% भी नहीं है, वो 1% भी नहीं है जो सच बाहर निकल के आना है उसका। तो अभी ये सब सिर्फ एक अलग पाथ पे जा रहा है, जहाँ पे रियलिटी बाहर निकल के आ रही है अलग चीज़ों की, जो उनके साथ रिलेटेड हैं लेकिन एक्चुअल नहीं है। और सच जो है वो भी बाहर निकल के आएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं सुशांत की सोल भी आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती है कि बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है 24 घंटे न्यूज़ चैनल मत देखें, बहुत ज़रूरी है हर वक्त इन न्यूज़ के पीछे मत जाएं, और अपनी लाइफ पे फोकस करें, हैप्पीनेस पे फोकस करें, अपने आप को काम डाउन करें। वो सोल जो है वो हम सबको भी एक अच्छी एनर्जी देना चाहती है। और आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से जितना ज़्यादा ये सोल हमसे कनेक्ट हो रही थी, उसमें थोड़ा सा गैप आ गया है। और वो गैप इसलिए भी आया है बिकॉज ये चीज़ें जैसे जैसे बाहर आएंगी, वैसे वैसे वो सोल जो है वो सोर्स के ज़्यादा पास जाती जाएगी, और हमसे ज़्यादा दूर जाती जाएगी, क्योंकि उसको अगले बर्थ में भी आना है, उसको बाकी चीज़ें भी करनी है अपनी लाइफ में। और इसीलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हम काम होंगे, जितना ज़्यादा हम कंपोज्ड होंगे, जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव होंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है हम वो बाहर निकालेंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इस केस पे जाएगी। और जितना ज़्यादा हम एंग्जाइटी से भरे होंगे, हम सस्पिशन से भरे होंगे, उतना ज़्यादा सस्पिशन या एंग्जाइटी जो है वो बाहर जाएगी। अब जो जस्टिस है ना, इट इज़ नॉट योर वर्जन और माई वर्जन। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, वैसा है। जस्टिस जो होता है वो आपका या मेरा नहीं होता। जस्टिस होता है जो सच होता है, और जो सच बाहर निकलेगा वो सच होगा सिर्फ। और मैं किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, और ऐसी वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है ऐसी वीडियो बनाना, ऐसी चीज़ें कहना जो मैं कह रही हूँ। और ये मैं किसी को हर्ट करने के लिए या किसी और पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ, जो मुझे सोल गाइड कर रही है वो मैं कर रही हूँ। तो अब देख लेते हैं और देखते हैं क्या आज हमें सुशांत बताना चाहते हैं। तो कनेक्टेड सुशांत, आर वी कनेक्टेड? सुशांत, प्लीज मेक द कार्ड्स जंप। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन क्योंकि 2 और 3 का कार्ड है ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और आप में से कुछ लोगों ने बोला था कार्ड्स पास से दिखाने हैं, तो इससे ज़्यादा पास शायद नहीं कर पाऊंगी मैं कैमरा के, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली हम कनेक्टेड हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उनकी रीडिंग की थी, तो मैंने कहीं ना कहीं बोला था कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपकी सोल को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोल रीडिंग्स नहीं की हैं, तो मुझे पता नहीं क्या
क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो शायद उसी के लिए उन्होंने ये 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिया है, दैट यू कांट सी मी बट आई एम हियर। आप मुझे देख नहीं सकते हो लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम उनसे यही पूछेंगे कि जो केस है अभी वो जिस हिसाब से जा रहा है, इज़ ही ओके विद इट। सुशांत केस जिस हिसाब से जा रहा है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से जा रही है, आर यू ओके विद इट। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जैसे जा रही है, आर यू गोश ओके। तो कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड आप पहचानते ही होंगे, पिछली कई रीडिंग्स में आया है, और 6 ऑफ वैंड्स है। तो ये बेसिकली बोल रहा है, और साथ में बाकी कार्ड्स भी आप देखना चाहोगे, टावर है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, और अल्टीमेटली स्ट्रेंथ कार्ड है। तो अगर इनकी रीडिंग इनके मतलब के हिसाब से मैं देखूं तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि जहां से शुरुआत हुई है, जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, डेफिनेटली एक सही पाथ पे जा रही हैं, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये वो नहीं है जहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड्स के पास पहुँच रहे हो, लेकिन ये पाथ जो है ये किंग ऑफ सोर्ड्स के पास पहुंच रहा है। मतलब एक पर्सन जो मैंने बोला था कि पावरफुल पर्सन है, जो इन्वॉल्व है इस चीज़ में, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है, या उस पाथ पे चीज़ें जा रही हैं उसको एक्सपोज करने के। और ये भी कहीं बोल रहे हैं कि बहुत सारे सडन अचानक से चेंजेस होंगे, और जो भी इसने किंग ऑफ सोर्ड्स, जो इसने अपना बहुत बड़ा महल, अपना एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी, अपना एक बहुत बड़ा वो बना के रखा है स्ट्रक्चर, जो इसको लगता है कि गिर नहीं सकता है, और इसको लगता है कि मैं आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली गिरेगा। और कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस में है इस टाइम पे, किंग ऑफ सोर्ड्स। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि मेंटली स्ट्रांग रहना है हमें खुद को और सबको इस चीज़ के लिए, लेकिन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स कंट्रोलिंग द बीस्ट। इट इज़ गोइंग, जो इन्वेस्टिगेशन इस टाइम जा रही है वो बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए है, और ये बीस्ट किंग ऑफ सोर्ड्स जो मेन इंसान जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन उस तक पहुंचने की तरफ डेफिनेटली जा रही है। एक और क्वेश्चन जो हम सब बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं कि काश सुशांत ज़िंदा हो, काश सुशांत ना गए हो इस दुनिया को छोड़ के, तो वो एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी। सुशांत, क्या पॉसिबिलिटी है कि आप ज़िंदा हो? क्या पॉसिबिलिटी है कि आप हो? क्या पॉसिबिलिटी है कि आप हो? गाइस, पता नहीं, अब आप में से कुछ लोगों को शायद ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, और हम भी नहीं, कोई भी नहीं सुनना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि वो हमारे बहुत पास रहें, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ही इज़ ऑन द अदर साइड। मुझे ऐसे लगता है कि वो नहीं है हमारे बीच अभी इस टाइम पे। मैं फिर भी एक बार और पूछूंगी, सुशांत वेयर आर यू? आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, आप कहाँ हो इस टाइम पे? क्या आप हमें बता सकते हो? आप कहाँ हो इस टाइम पे? आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, कहाँ हो इस टाइम? सुशांत, आप कहाँ हो इस टाइम पे? सुशांत, नॉट रिस्पॉन्डिंग। सॉरी, मेरी बेटी आ गई है, एक सेकंड के लिए मैं पॉज करूँगी। सॉरी गाइस, थोड़ा सा पार्ट मुझे एडिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी और इसीलिए शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। सुशांत, आप कहाँ हो इस वक्त? सुशांत, आपकी बॉडी कहाँ है इस वक्त?
ये मैंने सुबह भी कार्ड्स निकाले थे क्योंकि मुझे परमिशन लेनी थी, और ये कार्ड मुझे सुबह भी आया था। ये लवर और शैरियट है, 6 और 7 नंबर है। और इनसे मैं ये बोल सकती हूँ कि सुशांत इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि वो इस दुनिया में है। मुझे लगता है कि वो कनेक्टेड हैं सोर्स के साथ, और हिज लेफ्ट अस। और उनकी बॉडी कहाँ है इस वक्त, तो उसके लिए मुझे चैरियट का कार्ड आ रहा है। और अगर आप चैरियट का कार्ड देखोगे तो इसमें ये प्लेस है जो शहर से बाहर है, ये प्लेस है जो शहर से बाहर है, और ये प्लेस है जो किसी के अंडर है। कोई बहुत पावरफुल इंसान जो अपनी अथॉरिटी में रहता है, अपने हिसाब से रहता है, ये प्लेस उसके अंडर है। और ऐसा हो सकता है कि इस प्लेस में कहीं ना कहीं जानवर, स्पेशली एक चैरियट है तो चैरियट को जर्नली खींचने वाले घोड़े होते हैं, लेकिन जानवर, घोड़े, किसी तरह का कोई ऐसा वो इस इंसान ने इस प्लेस पे रखे हो सकते हैं। और ये अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टार्स बने हैं इसमें, और हो सकता है किसी तरह के कोई कोई बर्ड या घोड़े, एनिमल्स। और लेकिन इस प्लेस पे पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ किसी की पर्सनल प्लेस है ये। और अगर आप देखोगे तो मून साइन है और दोनों तरफ मून बने हैं, स्टार और मून। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम क्योंकि ऑनलाइन बना रहे हैं और लीगल मैटर है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकते हैं हम, और बहुत सारे नाम हैं जो नहीं ले सकते हैं इस टाइम पे। लेकिन आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स। तो ऐसी किसी स्पेस पे उनकी बॉडी जो है वो इस टाइम पे है। सुशांत आपकी बॉडी मिल पाएगी हमें? सुशांत आपकी बॉडी मिल पाएगी हमें? मैंने पिछली बार भी बोला था कि उनके कार्ड से यही लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट है, और वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है मिलना, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वैंड्स आया है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ वैंड्स मतलब गार्डेड है, बहुत आसान नहीं है उन तक पहुंचना। और दो ये डायरेक्ट नो के कार्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि 2 से 3 महीने लग जाएं, और हो सकता है कि बॉडी ऐसी कंडीशन में ना हो। और ये जगह जो है शायद ये समंदर के पास है कहीं, क्योंकि शिप्स यहाँ से दिख सकती हैं या बोट्स यहाँ से दिख सकती हैं, तो वाटर के पास कहीं ये जगह है, शायद समंदर के पास ही, क्योंकि शिप का मुझे सबसे ज़्यादा वो आ रहा है व्यू। और यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा, मतलब somebody probably will have to hurt himself, किसी को अपने ऊपर कोई नुकसान लेकर यहाँ जाना होगा अगर जाना होगा, बिकॉज़ ये गार्डेड है जगह। ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई नहीं है और आसानी से पहुँचा जा सके। और एक क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा है कि अगर सुशांत नहीं थे तो किसको उस दिन किसके लास्ट राइट्स किए गए, कौन गया उस दिन? तो सुशांत आप कौन था उस दिन? सुशांत क्या आप थे? कौन था उस दिन जिसके लास्ट राइट्स हुए? सुशांत आप हमें कुछ बता सकते हो उसके बारे में, जो आपकी बॉडी चेंज हुई? क्रिमेशंस की कोई पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? सुशांत उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो प्लीज़? प्लीज़ सुशांत, हम सबको जानना है। टेम्परेंस, डेविल, फूल और किंग ऑफ वैंड्स, ये 4 कार्ड्स आए हैं मुझे इस क्वेश्चन के लिए कि उस दिन क्या हुआ, उस दिन किस तरह से या क्या हुआ, किसकी बॉडी थी। और अगर आपको याद हो तो फूल कार्ड जो है वो लास्ट टाइम भी आया था कि इनकी बॉडी को क्लिफ से कहीं पे या फिर किसी की बॉडी को क्लिफ से कहीं पे गिराया है, पर मुझे ज़्यादातर इनका लग रहा है कि इनकी बॉडी को क्लिफ से कहीं पे गिराया गया है, किसी ऊंची जगह से गिराया गया है। और अगर ये कार्ड्स देखें तो डेफिनेटली ये बताते हैं कि उस दिन में बहुत
पेशेंस से, बहुत सोच के समझ के चीज़ें की गई हैं। और टेम्परेंस में जहाँ पे एक तरफ एंजल होता है, वहाँ डेविल पे एक तरफ डेविल होता है और लोग चेंड होते हैं। तो किसी पर्सन के अंडर ये सारी चीज़ें की गई हैं। और जो भी लोग वहाँ पे थे, क्योंकि मैंने ये भी पूछा था कि पिक्चर्स क्यों नहीं है क्रिमेशन की, हम में से किसी को कुछ देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, अगर आप ही थे तो किसी बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान की वजह से वो सारी चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। और वो सारा सब लोग जो हैं वो समवेयर दे आर अंडर कंट्रोल, वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। और लेकिन ये चीज़ें रुकेंगी नहीं, क्योंकि फूल और किंग ऑफ वैंड्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो डेफिनेटली बाहर निकल के आएगा, जो डेफिनेटली, शायद वो अभी तक डर रहा है, शायद वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन वो डेफिनेटली बाहर निकल के आएगा और सच को भी बाहर निकाल के लेके आएगा। गाइज, इससे ज़्यादा मुझे मतलब मुझे आप बहुत सारे सवाल भेज रहे हो कि ड्रग्स का एंगल क्या है, उनको ड्रग की दिया गया कि नहीं। तो एक बार हम ये सवाल फिर से पूछ लेते हैं। सुशांत आपकी डेथ में, आपके मर्डर में, गाइज नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल। आपने खुद देखा, ये देख लो। मतलब अब ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भी अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मुझे नहीं पता कि उनको कैसे विश्वास होगा। लेकिन आप ये खुद देख लो कि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड खुद निकल के बाहर आया है। मतलब अभी मुझे सिर्फ बोलने की, मतलब मुझे खुद को गूज़बम्स आ जाते हैं ये सोच के। लेकिन ये फिर से बाहर निकल के आया अपने आप सामने देख रहे हो, लाइव हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ इसमें। मैंने कोई कार्ड निकाल के आपके सामने रखा नहीं, कोई एडिट नहीं है वीडियो में शुरू और एंड के सिवाय, क्योंकि वो वीडियो ऑन करने का जब मेरी बेटी आई थी। और ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और ये अभी भी इस काम पे लगी हुई है कि क्योंकि इसके साथ ना 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं इंटरनेट का सहारा लेके, चीज़ों का सहारा लेकर, मैंने ये बोला कि ये ड्रग एंगल, ये एंगल जो है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अभी भी इस काम में लगी हुई है। वो अलग अलग एंगल्स डालने की कोशिश कर रही है ताकि वो सच्चाई बाहर ना आए, ताकि उस पर्सन का एक्चुअल नाम बाहर ना आए और ये पर्सन जो है ये ना पकड़ा जाए। और अभी भी ये फीड कर रही है। द कॉन्टिन्यूस फीड इज़ ऑन, जिसमें हम लोगों के माइंड को अलग अलग जगह पे लेके जाया जा रहा है। इसको बाहर ही रख देते हैं, बार बार जंप करके आती है। ओके, बहुत दूर कार्ड्स गिरे हैं, मुझे 1 मिनट उठाने पड़ेंगे। और मेरे माइंड में क्वेश्चन था, क्योंकि इस बार ये कार्ड आया और फैमिली कार्ड नहीं आया था, और साथ में जस्टिस को लेकर क्वेश्चन था और वो कार्ड आ गया। लास्ट रीडिंग्स आप वीडियो खोल के देखेंगे, आपको ये कार्ड मिल जाएगा। जब हमने क्वीन ऑफ वैंड्स के बारे में पूछा था, समबडी जो उनकी अपनी है, समबडी जो उनके क्लोज है, समबडी जो उनसे शायद बड़ी है, क्या हो सकता है उनके आसपास रही हो, समबडी जिसने उनके साथ ग्रो होते हुए उनको देखा है, बहुत क्लोज पर्सन, समबडी फ्रॉम द पास्ट, समबडी जो फ्यूचर में भी उनका ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और जस्टिस होगा। बहुत सारे लोगों ने आप में से ये सवाल पूछा था कि और वीडियोस पे बोला जा रहा है कि जस्टिस नहीं होगा या पूरी तरह न्याय नहीं मिलेगा। जस्टिस होगा, कार्ड है जस्टिस का, जस्टिस होगा। और लाइक ए सेड कि हो सकता है कि 1 साल का टाइम लगे, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, फिर से मैं बोलूँगी कि धीरे धीरे रिवील होगा, धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बाहर आएंगी। कुछ लोग ऐसे बाहर आएंगे जो इन चीज़ों को, ये सच को सामने लेके आएंगे और ये सच डेफिनेटली सामने आके रहेगा। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मतलब कार्ड्स एकदम बाहर आ रहे हैं। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि जजमेंट, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाइट ऑफ वैंड्स, अगर आप पिछले कार्ड्स देखोगे, नाइट ऑफ वैंड्स आया था वो इंसान जिसका इस्तेमाल किया गया है ये करने में, ऑन द ग्राउंड जिसका इस्तेमाल किया गया है, जो मेन उनमें नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया है। और कहीं लगता है कि अभी जो सिचुएशंस होंगी उनसे वो टूट जाएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि जजमेंट है, पीपल कमिंग आउट ऑफ द ग्रेव, तो मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि इनकी बॉडी को रिलेटेड जो सच है वो सामने आए, और एक बार वो सामने आए तो उसके बाद सारे भेद खुलना शुरू हो जाएं। क्योंकि और वो होगा, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही है कि जजमेंट का, जहाँ पे ये सच बाहर निकल के आएगा। और सच बाहर निकल के आएगा तो डेफिनेटली हो सकता है कि जो ये इंसान है जिसका ग्राउंड पे यूज़ किया गया है वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाए, और ब्रेक डाउन होके फिर वो सारा सच जो है वो उगल दे, सारा सच बाहर निकाल दे। और
मुझे ऐसा लगता है कि अब इस इंसान पे शिकंजा जो है वो पहुंचने ही वाला है। और मैं पूछूंगी कि जिस पे हम अभी सब ब्लेम कर रहे हैं, जिस पे सब कुछ चल रहा है, उस इंसान का क्या रोल है, उसके बारे में क्या आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? सुशांत, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? तो सब कुछ उसके अगेंस्ट चल रहा है अभी, जो सब कुछ उसके खिलाफ चल रहा है अभी। मैंने लास्ट टाइम भी जब कार्ड्स निकाले थे तो मैंने आपको बोला था कि जो वो है वो मेन पर्सन नहीं है। उसने लूटा है, उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो मेन पर्सन नहीं है। और अगर आप पिछले कार्ड्स देखोगे तो आपको ये कार्ड फिर से नज़र आएगा, समबडी हु वाज जेलस, समबडी हु वाज पावरफुल, समबडी जो जेलस, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पहुँच गई ना, अब 2 क्वीन ऑफ वैंड्स तो हो नहीं सकते। तो समबडी हु वाज जेलस, और वो जेलसी के कारण, ओवरपावर ना कर पाने के कारण, अपने इमोशंस के कारण इस चीज़ का काम किया गया है। और मैं रिया गाइज, मुझे यहाँ पे कट करना पड़ेगा, मैंने नाम ले दिया तो मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि जो इंसान जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं, मीडिया बोल रहा है, वो इन्वॉल्व है। वो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। नहीं, उसने वो गोल्ड डिगर हो सकती है, उसने डिसेबल किया, वो भी सच है, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसने सब कुछ किया। गाइज, अब मतलब अगर आप पिछले रीडिंग्स देखोगे, आप ये कार्ड देखोगे जब भी हम उसके बारे में बात करते हैं, और ये डिसेबिलिटी, दिस इज़ नॉट द कार्ड ऑफ मर्डर, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेबलिंग समबडी। ये डिसेबल करने का कार्ड है, ये मर्डर का कार्ड नहीं है। और ये अगेन कार्ड्स बोल रहे हैं कि उनके साथ इमोशनल कनेक्ट था, उन्होंने इमोशनली फ़ायदा उठाया, उन्होंने काफ़ी कुछ किया, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक अलग माइंडसेट पे डाल दिया। बहुत कुछ हो सकता है उन्होंने किया हो, और उसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं डिसेबल कर दिया, लेकिन इट्स नॉट हर, ये वो नहीं है। अब एक लास्ट बार अगर वो कुछ बताना चाहते हैं, सुशांत आप कुछ अभी मेरे माइंड में मतलब एक क्वेश्चन आया कि आप लोग पेटेंट्स के बारे में बात कर रहे थे उनके, और उसका क्या, तो मुझे ऐसे लगता है, और मैंने वो क्वेश्चन बोला नहीं लेकिन कार्ड आ गए, और मैं एक बार वो क्वेश्चन डेफिनेटली बोलूँगी और देखूँगी क्या कार्ड्स आते हैं। लेकिन अभी जो कार्ड्स आए वो पेज ऑफ वैंड्स है, स्टार है, और साथ में 7 ऑफ कप्स है। तो बेसिकली डेफिनेटली वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, उसकी मार्केटिंग पे, और उसको कैसे वो बैलेंस करना है उस पर काम कर रहे थे। और कोई एक इंसान उनके साथ इन्वॉल्व था शायद, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता था, और वो डेफिनेटली धोखा हुआ है इसके बारे में उनके साथ। और किसी ने डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जनरली शैडो, जनरली फ्रॉड, जनरली जब आप क्लियर नहीं होते हो, आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो, और बाकी कोई एडवांटेज ले लेता है उसकी, तो उस तरह का कार्ड होता है, और वही मुझे उनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी एक बार हम पूछेंगे, एक बार ये कार्ड्स उठा लेते हैं सारे। सुशांत, आपके पेटेंट्स, क्या आपके पेटेंट्स का भी रोल है इसमें? आपके पेटेंट्स इस वक्त कहाँ हैं? जब आप जिस पे आप नया काम कर रहे थे वो इस वक्त कहाँ है? वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी डायरी के फाड़े हुए पेजेस, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त कहाँ है? सुशांत प्लीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त कहाँ है? आपके पेटेंट्स इस वक्त कहाँ है? उसके बारे में कुछ भी सुशांत आप हमें बताना चाहते हो, अपने पेटेंट्स? वो किसी नई चीज़ पे काम कर रहे थे, और वो शायद अभी कंप्लीट नहीं है, और पॉसिबिलिटी है कि जिसके पास भी वो है इस टाइम पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से। और हो सकता है कि इसीलिए इमीडिएटली उस वक्त जो है वो सुशांत को उन्होंने ख़त्म नहीं किया था, उनको रखा था। और इसीलिए मुझे फर्स्ट रीडिंग जो मैंने अराउंड 27-28 डेज़ पहले की थी, और जो सेकंड रीडिंग जो मैंने 2 हफ्ते शायद पहले, 3 हफ्ते पहले करी थी, उसके बीच में एक गैप था जिसमें मुझे डेथ कार्ड नहीं आया था। और मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, किसी आइडिया पे काम कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं है, और जिसको लेकर कंप्लीशन की कोशिश चल रही है, लेकिन वो कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं उसको, क्योंकि वो ऑब्वियसली सुशांत का था। सुशांत, इससे रिलेटेड कुछ भी और जो आप बताना चाहते हैं उन लोगों को जो आपके लिए बहुत कंसर्न्ड हैं,
उन लोगों को जो आपके पेटेंट्स के बारे में, आपके सर्च के बारे में सोच रहे हैं। कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि कुछ नया वो डेफिनेटली कर रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था और डिसअपॉइंट नहीं होना है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि उसके बारे में फोकस मत करो जो नहीं है, उस पर फोकस करो जो है। और हो सकता है कि बहुत जल्दी उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ जो है वो बाहर निकल के आए, क्योंकि 5 ऑफ कप्स जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हैं वहीं पे कुछ ऐसी चीज़ है जो जिस पे हमारा ध्यान नहीं है, जिस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगेन, क्योंकि ये कार्ड मैं उनकी बॉडी से और उनके डॉग से रिलेट करती हूँ, तो कुछ ऐसा है जो उनकी बॉडी और उनके डॉग के साथ रिलेटेड है जो बाहर निकल के आएगा और उसके साथ में इनके पेटेंट्स का सच नजर निकल के आएगा। तो हो सकता है एक, अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाऊं और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है सुशांत, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सही है बिल्कुल। एक मैं अगर कॉम्बिनेशन बिठाऊं तो ऐसा लगता है मुझे कि इनकी बॉडी जिसके भी पास है, जहाँ पे भी वो है, वो इंसान, आपने 7 ऑफ कप्स अभी पहले आया था, वो इंसान इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और वो इंसान, उसका जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के कारण इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो भी वो ओवर पार करना चाहती थी या जो भी चीज़ें उनके माइंड में थी, जेलसी। लेकिन ये जो इंसान है इसके माइंड में डेफिनेटली कुछ और था, इसके माइंड में पावर या मनी या ये चीज़ें जो थी इन्वॉल्व थी। और मैंने पिछली रीडिंग में भी बोला है कि जो पावरफुल इंसान है वो पैसे के लिए इसमें है, और उसने इनको शायद रखा था जिंदा, लेकिन शायद क्योंकि जैसी हालत में थे शायद इनको बचा नहीं पाए और ही पास्ड अवे। तो उसके बाद ये डेफिनेटली बॉडी इनके पास ही है, वो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है। और वही मैं रिलेशन जो बताना चाह रही थी कि जब हमें इनकी बॉडी मिलेगी, और मैंने इसीलिए पूछा था कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो सही है कि नहीं है, मैं कन्वे करूँ कि नहीं, तो कार्ड आया है मुझे कि सही है और कन्वे कर रहा हूँ। तो जिसके जहाँ इनकी बॉडी मिलेगी और जब बॉडी का सच पता लगेगा नहीं है, और हमने कार्ड्स देखे कि किसी को किसी तरह का हार्म होगा, नुकसान होगा, लेकिन 2 महीने के आसपास के टाइम में पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें और निकल के सामने आए, स्पेशली इनकी बॉडी के बारे में सच निकल के सामने आए। और जहाँ वो मिलेगी वो इंसान होगा जिनके पास इनके पेटेंट्स जो हैं या जो डॉक्यूमेंटेशन है उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो होंगी। अब गाइज मुझे बस अब एक बात इनसे पूछ लेते हैं, अगर ये कुछ और हमें बोलना चाहते हैं। सुशांत, जो लोग सो नहीं रहे हैं, अपने उदास हैं आपके लिए, परेशान हैं आपके लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सुशांत? बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी सोल कनेक्ट कर रही है। कार्ड्स बोल रहे हैं बहुत जल्दी वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो इंसान है, जो एटलीस्ट जो पावरफुल वाला है, बहुत जल्दी वो सामने आएगा, बहुत जल्दी उसका स्ट्रक्चर गिरेगा। और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो मेल है और साथ में एक फीमेल है जो गिर रही है। तो एक किंग है और एक साथ में फीमेल है जो गिर रही है। किंग क्योंकि उसने क्राउन पहना है, और अगर आप देखोगे फीमेल जो है उसका क्राउन कहीं नहीं है, ना सर पे है ना कहीं कोई क्राउन है, लेकिन किंग ने क्राउन पहना है। तो जो मेल है वो बेसिकली गिर रहा है और इसके साथ में वो जो फीमेल है उसका सच भी बाहर आएगा। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्ट्रांग रहिए, अपने ग्राउंड पे स्टैंड रहिए, सच बाहर आएगा। और वो जब आएगा तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा, लेकिन प्लीज़ फर्म रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, चीज़ों को नोटिस करते रहिए। और उनकी हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के लिए, आपके इमोशंस के लिए कोई मैसेज। गाइज वो बोल रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनो, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें होंगी, लेकिन अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, अपने आप को, अपने इमोशंस को। बहुत सारी चीज़ें ऐसे बाहर निकल के, अगर आप देखो ये कप है, इसमें से फिश निकल के आ रही है, तो वहाँ से इसने समंदर से कप भरा शायद, और उसमें फिश जो है ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, वो अनएक्सपेक्टेडली बाहर निकल के आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी और वो अचानक से बाहर निकल के आएंगी। लेकिन हमें अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहना है। हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये फाइट लंबी है, और इस फाइट को करने के लिए हमें अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। सुशांत, एक लास्ट मैसेज हम सब के लिए अगर कुछ है तो आप कुछ भी कन्वे करना चाहते हो? सुशांत, एक लास्ट मैसेज आप कुछ कन्वे करना चाहते हो हम सबको? सुशांत, बिफोर आप जाओ, आप हम सबको कुछ भी
स्टार, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अपने आप को बैलेंस रखिए। उन चीज़ों को जो आपके सामने हैं और उन चीज़ों को जो आपके सामने नहीं है उनको लेकर कंफ्यूज मत होइए। ये मत सोचिए, इस पे मत फोकस करिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। इस पे मत फोकस करिए कि आप चाहते हो कि इसको सज़ा हो, आप चाहते हो उसको सज़ा हो, आप चाहते हो ये बाहर निकले, आप चाहते हो वो बाहर निकले। आप इस पे फोकस करिए कि जो सच है वो सामने आए, जो वाकई में जिन्होंने गलत किया है उनको सज़ा मिले। भगवान जो है वो कनेक्ट, जब भी हमने गॉड से कनेक्ट करना है या जब भी हमने उनसे कोई विश मांगनी है तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं हम अपनी विश अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यही बोलिए कि जो भी सच है, जो भी गलत हुआ है वो सामने आए, जो भी सच है, जिसने भी ये किया है वो सामने आए और जस्टिस जो है वो इस केस में ज़रूर हो। और यही चीज़ जो है वो डेफिनेटली हमें बोलना चाहते हैं। और साथ में हमें बोलना चाहते हैं कि हम अपने आप को बैलेंस रखें। और हम में से बहुत सारे लोग जो उनके फैंस हैं, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि सच सामने आए, वो सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, ये बोल के कि तुम्हारा सच सच नहीं है, हमारा सच सच है, ये इस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। गाइज, तुम्हारा सच और मेरा सच सच नहीं है। सच सिर्फ वही है जो बाहर आएगा, जो एक्चुअल में जस्टिस होगा। और जब तक हम इस तरह की कंफ्यूज्ड एनर्जीज भेजेंगे कि इसको सज़ा दो, उसको सज़ा दो, तब तक हम कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं कॉस्मोस को, कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं उस सोल की। तो सिर्फ एक ही प्रेयर कीजिए कि जो सच है वो बाहर निकल के आए, जो जस्टिस है वो हो, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे मेरी बात झूठी हो, चाहे किसी और की बात झूठी हो, डजंट मैटर, लेकिन जो सच है वो बाहर निकल के आए। और थैंक यू सो मच सुशांत। फिर और गाइज, मैं सिर्फ फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मैं दोबारा अब रीडिंग नहीं करूँगी। मैं यही बोलने वाली थी कि मैं दोबारा रीडिंग नहीं करूँगी जब तक वो मुझे नहीं बोलेंगे रीडिंग करने के लिए। और कहीं ना कहीं शायद वो कनेक्टेड हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, और वो खुद भी यही चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम न लगाएं जब तक कि कुछ और सच सामने ना आए। और इसमें जो ये पावरफुल इंसान है जिसने बाकी लोगों को यूज़ किया है, अगर देखोगे 3 लोग हैं इसमें, और इसमें से एक है जो सारी स्पोर्ट्स लेके जा रहा है, 2 हैं जो अपने आप ही मैदान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो एक बाहर आएगा तो बाकी के भी बाहर आएंगे, और सिर्फ हम उस पर फोकस करें। और थैंक यू सो मच सुशांत। तो सुशांत हमारे साथ हैं, हमसे कनेक्टेड हैं, हमसे कनेक्टेड रहेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, अच्छी एनर्जी का कार्ड है। और इसी एनर्जी के साथ अब मैं इनको जाने देती हूँ। और मैं आप सबसे डेफिनेटली ये प्रे करूँगी कि जो सच है वो सामने आएगा, और हमें सच को सामने आने देने के लिए हेल्प करनी है, अच्छी प्रेयर करनी है, जस्टिस की प्रेयर करनी है। आपस में मत झगड़ें, आपस में ना लड़ें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और जब सच सामने आएगा तो हम सबको पता लगेगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, मेडिटेट करें, अच्छा खाएं, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। 24 घंटे न्यूज़ पे मत स्टक रहें। अभी बहुत सारी स्टोरीज निकल के आएंगी, उन्होंने खुद ही बताया, बहुत सारी स्टोरीज निकल के सामने आएंगी। वो सच नहीं होंगी, लेकिन वो पार्ट ऑफ द पाथ होंगी जो उनको करना है। और नेक्स्ट वीडियो, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब मुझे अंदर से वो कॉल आएगी। आज फिर वही हुआ, मैंने कल, मेरी रीडिंग्स थी आज, और जिनकी रीडिंग्स हैं वो भी यूट्यूब से ही हैं, तो उनको पता है कि इनकी रीडिंग्स थी, और दोनों ही रीडिंग्स कैंसिल हुई। और मैंने कल ही ये चीज़ जो है वो बोली थी कि सुशांत मुझे नहीं पता मुझे अगली वीडियो कब बनानी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके फैंस बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, आप खुद मुझे टाइम बताओगे, मैं उस हिसाब से करूँगी। दोनों रीडिंग कैंसिल हुई, मुझे टाइम मिला और मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। और साथ में मैंने दिन में कार्ड्स निकाल के देखे तो मुझे कहीं ना कहीं परमिशन भी मिली। तो अगली वीडियो मैं तभी बनाऊंगी जब मुझे परमिशन मिलेगी। उसमें साल लग सकता है, उसमें 6 महीने लग सकते हैं, उसमें 2 महीने लग सकते हैं, मैं कुछ कमिट नहीं कर सकती। आप लोगों के सवाल हैं, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ पेशेंस रखिए, प्लीज़ अपने आप को काम डाउन रखिए, और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। सुशांत की सोल लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स कार्ड लास्ट में दिया है, वो हम सब के साथ जुड़ी है, वो सोर्स के साथ जुड़ी है, हम सब सोर्स के साथ जुड़े हैं। जितनी अच्छी एनर्जी हम भेजेंगे उतनी अच्छी एनर्जी हमें वापस मिलेगी। और हाँ, इंग्लिश व्यूअर्स
फॉर द इंग्लिश व्यूअर्स आई विल डब इट इन इंग्लिश वेरी वेरी सून एंड शेयर इट विद यू गाइज। तो धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत, और प्लीज़ आपस में मत लड़िए, प्लीज़ 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 आपस में। मुझे गालियाँ देनी है दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे जो भी आपने मैसेज लिख रहे हैं जो जिन्होंने भी लिखने हैं लिखिए, डजेंट मैटर। मुझे जब वो सोल कनेक्ट करेगी, मुझे जब वो सोल बोलेगी कि मुझे रीडिंग करनी है मैं करूँगी, मुझे जब वो सोल बोलेगी कि वीडियो डालनी है मैं डालूँगी। और आप जिस भी तरह से उस चीज़ को लेते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, लेकिन अगर आप सुशांत से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो प्लीज़ जस्टिस के लिए प्रे कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।